नमस्कार दोस्तों। सभी आप सभी को अंकसूत्रा परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपके घर में बहुत खुशियां आए, माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दिवाली जो है ना, केवल रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि इसे अंक विज्ञान के अनुसार एक रीसेट डे भी माना गया है। रीसेट समझते हैं ना आप? जैसे आपका मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, जब आप इसे रीसेट कर देते हैं ना, तो ये एकदम पहले नए की तरह चलने लगता है और इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से हम दिवाली की रात को कुदरत हमें मौका देती है कि हम अपने घर को, घर भी तो एक नंबर ही है ना, आगे रहस्य है, उस नंबर को रिसेट कर सकते हैं हम, जिससे कि जब हम अपने घर को रिसेट कर लें तो उन्नति के नए नए द्वार खुलते हैं। तो आज आपको मैं अंक विज्ञान के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे कि आप अपने घर को या मकान को या फ्लैट को रीसेट कर सकें। तो सबसे पहले हम जो पहला एक काम करते हैं कि अपना एनर्जी नंबर निकालेंगे। होम एनर्जी नंबर बोला जाता है उसे। तो उसके लिए हमें क्या करना, जैसे कि आपके फ्लैट का, घर का या मकान का जो भी नंबर है, उसको एक अंक पर ले आएंगे सम करके। जैसे आपके मकान का सपोज है नंबर 174 है, तो 1+7 8 हो गया, +4 12, और 12 1+3 बराबर है 1+2 बराबर है 3 हो गया। तो आपका होम एनर्जी नंबर हो गया 3। ऐसे ही यदि दो अंकों पे है, जैसे 12 है 10 है, तो उसी तरीके से नंबर को एक अंक में ले आएंगे। तो अब ये तो पूरा हो गया हमारा। अब सवाल आता है रीसेट करें कैसे। तो दोस्तों, दिवाली की हर रात 8 बजे से 12 बजे तक का समय जो है ना, वो ऊर्जा परिवर्तन का काल माना जाता है। यानी वो समय जो है ना, वो ऊर्जा परिवर्तन होती है उस समय। तो इसे उस समय जो है ना, हमारे वातावरण के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो किरणें हैं ना, फ्रीक्वेंसी बोल लीजिए या किरणें बोल लीजिए, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है। तो उसी को सक्रिय कर कर अपने घर की वाइब्रेशन के साथ जोड़ना है, अपने घर के नंबर के साथ जोड़ना है, जिससे कि आप देखेंगे कि चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे आपको पूरे साल। पर करना पूरे विश्वास के साथ है। तो अब आते हैं मुख्य बात की ओर। जैसे आपका होम एनर्जी नंबर निकला 1, तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, कुछ इसमें कोई लंबा चौड़े काम ऐसे नहीं है कि जिसमें कोई आपको ऐसा लगेगा कि कोई तंत्र या कोई टोने टोटके वाला कार्य बताया जा रहा है। तो खाली कुछ नहीं करना, आपके घर के मुख्य द्वार पर जो है ना, आपको शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। चाहे और जगह आप कोई भी चीज से जलाएं, तेल से जलाएं या रिफाइंड से जलाएं, बट जो घर के मुख्य द्वार पर जो है ना, आपको शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है। उसका वैज्ञानिक आधार यह है कि जब घी के अणु अग्नि के साथ मिलकर तेज प्रकाश देते हैं, तो घर में या वातावरण में ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है और यह कहा जाए कि ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। अब आते हैं 2 नंबर की ओर। तो जिनका भी नंबर 2 आया है, होम एनर्जी नंबर, तो आपको चांदी की कटोरी में, जिस समय आप पूजा करने लगे ना, तो चांदी की कटोरी में जल लेकर, और गंगा जल हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सिंपल जल भी लेकर उसे चंद्रमा की रोशनी में या चांदनी में रख देना है। और पूजा करने के उपरांत जो है ना, उसे अपने पूरे घर में छिड़क लें। इससे एकदम से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है परिवार में, सब में। अब आते हैं 3 नंबर पर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है त्योहार का टाइम है, सब अपनी अपनी जगह बिजी हैं।
तो दोस्तों 3 नंबर क्योंकि गुरु का नंबर है, मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बता चुका हूं। और गुरु को पीले वस्त्र बहुत पसंद होते हैं और पीली वस्त्र भी और फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं गुरु को। तो सिंपल सा है, अपने मंदिर को जो है ना पीले वस्त्र से और फूलों से सजाएं। इससे गुरु की ऊर्जा जो है वो आकर्षित होगी और आप में डिसीजन पावर, सारे परिवार में ही डिसीजन पावर का ये समझिए कि एक विस्तार होगा। मतलब आप बहुत जल्दी सक्षम हो जाएंगे किसी काम के लिए, डिसीजन लेने के लिए स्ट्रांग हो जाएगी डिसीजन पावर आपकी। अब लेते हैं 4 नंबर। एक कटोरी में, कांच की कटोरी में नमक लेकर अपने शौचालय में रख दें। कॉर्नर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई भी स्लैब होती है वहां रख दें। और 15 दिन बाद या 10 दिन बाद जब वो नमक में नमी आ जाए ना, तो उसे उसी शौचालय में बहा दें और उस नमक कटोरी को अच्छे से साफ कर उसमें दोबारा से नमक भर दें। इससे क्या है दोस्तों, इस उपाय से करने से मैं बहुत समय से कर रहा हूं और मैंने कई लोगों को बताया, इसके आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपका जो डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आते हैं 5 नंबर पर। पहले तो सभी के घरों में तुलसी का पौधा अवश्य होता है, यदि नहीं है तो ले आए आप। और तुलसी के पास जो है ना, आप किसी भी कटोरी में रखकर कपूर को जलाएं। आप सभी को पता होगा कि कपूर की जो वाष्प है ना, जब वो जलता है तो जो उससे वाष्प निकलती है ना, ये वातावरण को शुद्ध करती है। और घर में से जब हम अपने घर में करेंगे इसे तुलसी के सामने, तो नकारात्मक ऊर्जा जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है ना, वो दूर होगी। अब आते हैं 6 नंबर पर। तो जिनके घर का नंबर भी 6 पर आ रहा है, तो आप लोगों को शंख से या घंटी से ध्वनि उत्पन्न करनी है अपने घर के अंदर। इससे शुक्र की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, वह घर में सुख समृद्धि आती है, वह पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है और आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर जिन लोगों का भी आता है, तो आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा। जिस समय सारा परिवार पूजा कर ले दिवाली की, तो कुछ क्षण के लिए मौन रहकर सारा परिवार जो है ना उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, वह मेडिटेशन करें थोड़ी देर के लिए यदि संभव है। तो आपको एकदम से इसके जो परिणाम देखने को मिलेंगे, आप स्वयं हैरान हो जाएंगे उन्हें देखकर। अब आते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर में जिनका भी आ रहा है, तो वो लोग नीले रंग का दिया, या दिया ना हो तो कटोरी मिल जाए, कोई नीले रंग का बर्तन होना चाहिए, उसमें सरसों के तेल का दिया जलाएं। यह उपाय शनिदेव जी की ऊर्जा को स्थिर करता है। 8 नंबर शनिदेव जी का आना मैंने बताया है पहले भी कई वीडियो में। और आपके कैरियर व बिजनेस में सकारात्मकता आती है और उन्नति में वृद्धि होती है। अब आते हैं अंतिम नंबर यानी 9 पर। दिवाली की रात मंदिर में लाल पुष्प जरूर रखें। वह घर के बीचों बीच, जो भी आपके घर का ब्रह्म स्थान है ना, बीचों बीच केंद्र है जो आपके घर का, वहां पे दिया अवश्य जलाएं दोस्तों। तो दोस्तों, दिवाली सिर्फ बाहर की रोशनी जलाने का पर्व नहीं है, ये अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का अवसर है। जब हम ये उपाय कर लेते हैं तो घर सिर्फ घर ईंट पत्थर का नहीं रहता, ऊर्जा से भरा हुआ एक जीवंत स्थान बन जाता है ये। तो आप ये उपाय कीजिए और इसी के साथ सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आपके परिवार में लक्ष्मी माता की कृपा सदैव सदैव बनी रहे। नमस्कार।